हेलो फ्रेंड्स, तो अपने लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में। तो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को क्लासीफाई किया गया है टू टाइप्स में एज फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। डिपेंड करता है कि जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के मालिक्यूल्स हैं इनके बीच में किस तरह की नेचर ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वीक फोर्सेस या फिजिकल फोर्सेस लाइक वैंडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन, या शॉर्टली हम इसको कहते हैं फिजिजॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वीक वैंडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, तो जिसकी वजह से जो प्रोसेस है फिजिकल एड्जॉर्प्शन ये हमें रिवर्सिबल प्रोसेस मिलता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट वन इज लो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन की वैल्यू हमें काफ़ी कम मिलती है, जिसका ऑर्डर है 20 to 40 किलोजूल पर मोल, क्योंकि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वीक वैंडरवाल फोर्सेस हैं। तो इसीलिए जो मोलर इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन की वैल्यू होती है वो भी हमें काफ़ी कम मिलती है। देन सेकेंड वन इज़ रिवर्सिबल नेचर। कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है ये जनरली रिवर्सिबल होता है और हमें एक इक्विलिब्रियम मिलता है। कि जैसा कि यहाँ पे केस लिया गया है, एड्जॉर्बेंट सॉलिड और गैस ली गई है एज एड्जॉर्बेट। कि जब गैस की एड्जॉर्प्शन होगी एक सॉलिड एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे तो हमें एक इक्विलिब्रियम मिलेगा और साथ ही साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो अगर हम अप्लाई करते हैं इस इक्विलिब्रियम को ली चैटलर प्रिंसिपल, तो ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो। तो आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसी तरह से जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर के बढ़ने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब कि अगर प्रेशर को हम बढ़ाते हैं तो गैस की ज़्यादा से ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी इस सॉलिड की सरफेस पे। कि गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा गैस सॉलिड सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होती जाएगी। और अगर हम रिवर्स बात करें कि अगर हम गैस का प्रेशर कम कर दें तो प्रेशर जितना कम होगा तो गैस सॉलिड की सरफेस से एस्केप हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। देन नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो फर्दर हम इस इक्विलिब्रियम को अगर अप्लाई करते हैं ली चैटलर प्रिंसिपल, तो ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टूवर्ड्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। जबकि ये हमें इक्विलिब्रियम बता रहा है कि ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस है दैट इज एक्सोथर्मिक। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा हम बढ़ाते जाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ने से गैसेस को काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो जब गैसेस को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो गैसेस सॉलिड सरफेस से एस्केप होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे। तो गैस और सॉलिड के बीच में सेपरेशन हो जाएगी। मतलब हमें डिसऑर्प्शन मिलेगी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो टेम्परेचर के डिक्रीज होने से ही ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा। तो टेम्परेचर जितना डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होने पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा, मीन्स एड्जॉर्प्शन बढ़ेगी। देन नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। जैसा कि अभी हमने कहा कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वीक वैंडरवाल फोर्सेस हैं। तो वैंडरवाल फोर्सेस का नेचर हमें पता है कि वो यूनिवर्सल फोर्सेस होती हैं। तो यूनिवर्सल नेचर की वजह से एड्जॉर्बेंट और जो एड्जॉर्बेट है किसी भी एड्जॉर्बेट की टेंडेंसी है, गैसेस की टेंडेंसी है कि वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर इजीली एड्जॉर्ब हो सकें। देन नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। तो एड्जॉर्बेट का जो नेचर है तो एड्जॉर्बेट
का नेचर जो है वो इफ़ेक्ट करेगा यहाँ पे एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को, क्योंकि जो गैसेस हैं उनकी लिक्विफिकेशन टेंडेंसीज डिफरेंट होती हैं। तो वो गैसेस जिनकी लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ज़्यादा है मीन्स मोर इजीली लिक्विफाइएबल गैसेस, या हम कह सकते हैं कि वो गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है उन गैसेस की जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा वो भी उतना ज़्यादा होगा। तो जैसे कि कंपेयर किया गया है एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अगर हम लेते हैं 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, तो 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल सल्फर डाइऑक्साइड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है 630 केल्विन, जबकि मीथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर उससे कम है, तो इसलिए उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। और डाईहाइड्रोजन का उससे भी कम होगा क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उससे भी कम है 33 केल्विन। तो जितना ज़्यादा गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होगा मीन्स गैस की लिक्विफिकेशन टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, तो उस गैस की एड्जॉर्प्शन टेंडेंसी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। देन स्टेट ऑफ एड्जॉर्बेट, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट की स्टेट हमें सेम मिलती है सरफेस पे भी और बल्क में भी। देन सेकेंड टाइप इज केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन फिजिकल एड्जॉर्प्शन का टोटली रिवर्स है। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड्स डेवलप होती हैं। तो दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बनती है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो एक कंपाउंड की भी हमें फॉर्मेशन मिलती है सरफेस पे। तो जब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग होगी तो ऐसे केस में उस एड्जॉर्प्शन को हम बोलते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन या शॉर्टली हम कहते हैं केमिजॉर्प्शन। द नेक्स्ट वन हम बात करेंगे इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट वन इज इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो चूंकि अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इसलिए जो मोलर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन की वैल्यू है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा हाई मिलती है। तो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन का जो ऑर्डर हमें मिलता है केमिकल एड्जॉर्प्शन में दैट इज़ 80 to 240 किलोजूल पर मोल। तो अब यहाँ पे हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस हैं, तो एक कंपाउंड फॉर्मेशन भी हमें मिलेगी सरफेस पे, तो इसलिए जो केमिकल एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है ये इरिवर्सिबल नेचर को शो करता है। देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है ये फर्स्टली इंक्रीज होता है टेम्परेचर के बढ़ने से, और कुछ टाइम के बाद अगर हम टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाएं तो फर्दर टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे एड्जॉर्प्शन का रेट डिक्रीज होता है। क्योंकि जो इनिशियल हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो वो टेम्परेचर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ होता है, और जब उनको सफिशेंट एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है तो उस टेम्परेचर के बाद जब हम और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वही टेम्परेचर फर्दर दोनों के बीच की जो बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए इनिशियली जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो केमिकल एड्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर इन दोनों के मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ होगा, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगी, और फर्दर जब टेम्परेचर हम उस एक्सटेंट से और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वही बॉन्ड दोबारा फिर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। जिस तरह से अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन फर्स्टली एड्जॉर्ब होता है निकल की सरफेस पे, हमें वेंडरवाल फोर्सेस मिलती हैं, पर लेकिन जब हम फर्दर बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की तो उन हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो फर्दर डिसोशिएट होती हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वही हाइड्रोजन एटम केमिकल एड्जॉर्प्शन को शो करते हैं और वो हाइड्रोजन एटम एड्जॉर्ब हो जाएंगे उस निकल की सरफेस पे। इस तरह से नेक्स्ट हम बात करें केमिकल एड्जॉर्प्शन, तो ये हाईली सिलेक्टिविटी को शो करता है केमिकल एड्जॉर्प्शन, क्योंकि जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है ये अकर होता है अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल हो
दोनों के बीच में, बिटवीन एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, क्योंकि अभी हमने कहा कि केमिकल एड्सॉर्प्शन में एक केमिकल बॉन्ड बनती है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। तो अगर ये पॉसिबिलिटी है, ये चांस है कि एक एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट अगर केमिकल बॉन्ड को डेवलप कर सकते हैं तो ही एड्सॉर्प्शन होगी उस एड्सॉर्बेट की एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे। तो इसीलिए ये हाईली सिलेक्टिव या हाईली स्पेसिफिक प्रोसेस है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेट ऑफ एड्सॉर्ब्ड स्पीशीज़ की, तो जो एड्सॉर्ब्ड स्पीशीज़ हैं उनकी जो स्टेट है वो हमें डिफरेंट मिलती है बल्क में और सरफेसेस पे। तो जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ये O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है बल्क में, जबकि ऑक्सीजन जो है ये सरफेस पे हमें डिफरेंट स्टेट्स में मिलती है, लाइक इन O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, नेसेंट ऑक्सीजन एटम, या O नेगेटिव या O2 नेगेटिव की फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में भी मिलती है। देन नेक्स्ट आप इस एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस की जब एड्सॉर्प्शन हो रही है निकल की सरफेस पे, क्योंकि जो निकल है ये फ्री वैलेंसीज को शो करता है, तो जिसकी वजह से ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को डेवलप करेगा हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन जब अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स निकल, तो फर्स्टली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये एड्सॉर्ब होता है निकल की सरफेस पे और शो करता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और फिर उसके बाद जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स के बीच की बॉन्ड्स है वो फर्दर ब्रेक डाउन होंगी और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड्स को डेवलप कर लेंगे निकल के साथ। तो इस तरह से हाइड्रोजन एटम्स की केमिकल एड्सॉर्प्शन हो जाएगी निकल की सरफेस पे। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, जबकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम केमिकल एड्सॉर्प्शन को एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। थैंक यू।